दीपा ज्योतिर्नमस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो मे हरतु पापम दीप ज्योतिर्नमस्तुते। हाजीपुर से उधर मुजफ्फरपुर से हमारे प्रेसिडेंट है, एडिटर जनरल है, खगड़िया के सेक्रेटरी हैं, पीछे डॉक्टर मुमताज हैं, वो सिवान के सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर प्लीज सरवण सर राजकुमार भाई करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर Thank you so much, branch, that he had accepted our hosting for Holiday Sunday, that you are giving your time apart from your family. पान हमारे साथ है जिन्होंने स्टेट कॉन्फ्रेंस किया। Fortunately, आईडिया मुजफ्फरपुर हमारे साथ है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, so that जो हमारा व्यक्ति बैठा हुआ है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो किसी विशेष का हो, चाहे वो किसी भाषा का हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड होल्डर हो, चाहे वो बीपीएल नॉन कार्ड होल्डर हो, उन लोगों को लेने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच भाई। तालियों की गड़गड़ाहट इसको कम सुने भाई। व्यस्तम कार्यक्रम के बीच में हमारे दोनों जी डॉक्टर सरवण सर के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। आज यहाँ पर काफी प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि हमारे बिहार जो हमारे समय यहाँ पर जो लोगों की परेशानी है, नए बीमारियों से जो परेशानी हो रही है, उस पर यहाँ आज चर्चा हो रही है कि उन बीमारियों से कैसे निपटा जा सकता है। और ख़ास करके कोरोना से जो लोग पीड़ित हुए हैं, प्रताड़ित हुए हैं और कोरोना से जो भयभीत है और उसके तहत कई तरह की बीमारियां पैदा हुई है, उस पर यहाँ पर चर्चा होगी और उसको कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए रास्ता ये लोग निकालेंगे। तो इस सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बीमारी से दूसरी बीमारी कैसे बढ़ रही है, कैसे उससे नुकसान हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये बिहार स्टेट डेंटल चिकित्सक कॉन्फ्रेंस में इससे नए रास्ता निकलेंगे, नई बीमारियों पर हम कैसे काबू कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करके अंतिम निकालेंगे। तो ये राज्य के लिए, देश के लिए प्रसन्नता का विषय होगा। आईडीए का कॉन्फ्रेंस, आईडीए को नया भवन मिलने की बात बता रहे हैं, देखते हैं प्रावधान क्या है। उन्होंने आग्रह किया है कि आईडीए का एक अपना भवन हो, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सबका है, तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन का भी बिहार ब्रांच में कहीं पर भवन हो। देखेंगे क्या प्रावधान है, बिल्डिंग बायलॉज में क्या कहता है, सब अपने पदाधिकारियों से बात करेंगे। अगर संभव हो पाएगा, जो कानूनन अगर संभव हो पाएगा तो मदद करेंगे। पूरे बिहार प्रदेश के दंत चिकित्सकों का ये सम्मेलन आयोजित किया गया है आज। इसमें प्रत्येक जिले से दंत चिकित्सक अपना सहभागिता प्रकट किए हैं। और चूँकि कोविड-19 कोरोना काल फिर से शुरू हो रहा है, कोरोना का जो कहर था वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उसी से संबंधित ये कार्यक्रम है कि दंत चिकित्सक कोरोना काल में कैसे काम कर सकें और कोरोना के बाद जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उस पर भी गंभीरतापूर्वक आज विचार किया जा रहा है। जैसे जिनको भी कोरोना हो जाता है तो लंग्स की बीमारी, हार्ट की बीमारी हो जाती है, तो हमारे स्पीकर आए हुए हैं जो स्पोक्स पर्सन है, वो बताएंगे और विचार विमर्श करेंगे कि कोरोना काल में भी कैसे दंत चिकित्सक दांत के रोगियों का इलाज कर सकें। चूँकि चाहे कोरोना काल हो या सामान्य काल हो, दंत रोगी तो होना ही है, दांत के दर्द तो होना ही है। तो दांत के दर्द में अगर रोगी आते हैं डेंटल क्लिनिक में, तो हम लोग किस तरह से बचाव के साथ उन रोगियों का इलाज कर सकें, उसी पे आज ये कॉन्फ्रेंस रखा गया है, विचार विमर्श रखा गया है। और हमारा काम भी है, चूँकि दांत से रिलेटेड है, मुंह से रिलेटेड है, और कोरोना भी मुंह के अंदर में ही पाया जाता है,
तो सतर्कता रखते हुए, प्रिकॉशन रखते हुए हम लोग अच्छे से काम कर सके, मरीजों का भरपूर इलाज कर सके, उनके दांत के दर्द को दूर कर सके और किस प्रकार से दूर कर सके, यही मेन आज हम लोगों का मोटिव है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी और उद्घाटनकर्ता माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी हैं। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ।